नमस्कार दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक की एंट्री कैसे करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको बैंक की एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद से हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ से साइड में आपको दिखाई देगा कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। इसमें क्या होता है, इन्हीं तीनों वाउचर का यूज हम करेंगे और कैसे करेंगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको बैंक की एंट्री करना आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रा में क्या होता है, कंट्रा वाउचर में जब भी हम बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक करते हैं तो हम कंट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं, या एटीएम से पैसा निकाल लिया तो कंट्रा वाउचर की एंट्री करेंगे। ठीक है, कैश में डाल देंगे उसको और एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि किस अकाउंट, कंट्रा वाउचर में क्या है कि किस अकाउंट से आपने निकाला। जैसे कैश निकाला कि आपने बैंक में ट्रांसफर किया, हमने क्या किया अपने पार्टी को बैंक में ट्रांसफर किया। किस बैंक में, सेंट्रल बैंक में हमने ट्रांसफर किया। उसमें माइनस दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है यानी माइनस, इस बैंक में माइनस में जा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो अकाउंट इस अकाउंट में पैसे भेजेगा। याद रहे कंट्रा वाउचर में जब भी बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, जब भी पेमेंट जिसमें भेजना होता है उसका अकाउंट नंबर पहले देते हैं। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सिस बैंक है, हम कितना भेजेंगे इसमें, हम भेज रहे हैं 10,000 रुपये, हम ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल बैंक में। तो हम 10,000 ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो माइनस में था वो प्लस में आ गया है और यहाँ पे मेरा इतना माइनस हो गया। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये एंट्री हो गई, कंट्रा की एंट्री हो गई। अब होता क्या है कि हमने तो कंट्रा की एंट्री कर दिया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम कैश निकाला, एटीएम से निकाला तो कैसे करोगे। उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैश और यहाँ पे हम अपना बैंक लेंगे एक्सिस बैंक, और यहाँ पे हम 6,000 रुपये डालेंगे, ताकि हमने 6,000 रुपये, 5,000 रुपये डालते हैं। 5,000 रुपये हम क्या किया, कैश निकाल लिया। ऊपर देख रहे हो आप फ्रंट में लिखा है कैश, हमने इस बैंक से कैश निकाल लिया। यहाँ पे 45,000 है। अभी देखना है ये, जब हम क्लिक करेंगे इसको तो ये कैश में ऊपर चला जाएगा, इसमें से माइनस होके ऊपर चला गया, यानी कैश 5,000 रुपये निकल गया, हमारे अकाउंट में 40,000 रुपया अभी पड़ा हुआ है। हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हुआ ये हुआ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, हमने कंट्रा वाउचर की एंट्री कर ली। उसके बाद से आया कि हम पेमेंट कैसे करते हैं। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की होता है F5, और इसमें क्या होता है, जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है, जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है, अपना अकाउंट नंबर पहले देना। मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैं पार्टी को, कौन सी पार्टी को मैं पे करना चाहता हूँ, इसमें ये लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे कि मैं विशाल इंडस्ट्री हो गया, विजय इंटरप्राइज, विशाल इंडस्ट्री। विशाल इंडस्ट्री को हमने क्या किया, 5,000 रुपये नहीं 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। देख रहे हो आप, 10,000 रुपये पेमेंट किया। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा अभी इसमें से ये 40,000 दिख रहा है, ये 30,000 रुपये बच जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेफरेंस आप बता सकते हो, किस बेसिस पे आपने किया, कौन सा बिल आपने परचेज किया था। यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि यहाँ पे बकाया नंबर दिखा रहा है। देखो यहाँ पे बिल नंबर बता रहा है कि तीसरा बिल नंबर जो कि 8,850 रुपये का पेंडिंग पड़ा है, इसके बेसिस पे मैंने इसको दे दिया यहाँ पे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस में डाल देंगे।
और 1,000 रुपया और डालेंगे ताकि पूरा 10,000 रुपया हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एंट्री कर दिया, उसके बाद से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ऊपर में आप देख सकते हो कि 30,000 रुपये हमारे पास अकाउंट में बचे हैं और इसको हमने विशाल इंडस्ट्री को 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हो गई, पार्टी को हमने पेमेंट कर दिया। सैलरी पेमेंट करना है किसी एम्प्लॉय का, उसका भी आप यहाँ पे अकाउंट ले लेना, अपना अकाउंट, पहले नंबर अपना अकाउंट ले लेना। और सैलरी यहाँ पे एक मैं लेजर क्रिएट कर दे रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस, और ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि सैलरी हम देते हैं, काम कराते हैं। तो ये हमने सैलरी दे दिया कितना, 15,000 रुपये सैलरी में हमने दे दिया। सैलरी दे दिया 15,000 रुपये। 15,000 में 2 बंदे हैं काम करने वाले या 4 बंदे हैं, उनको हमने सैलरी पे कर दिया, एक एक मतलब 55,000 करके हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा कि हमने कितना पेमेंट किया है। हमने सैलरी, मेरा सैलरी एक्सपेंस अभी 15,000 रुपये हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो जो 30,000 दिखा रहा था वो 15,000 रुपये दिखा रहा है। हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि हाँ उसका अकाउंट ऐसे करके। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। आपको इस तरह से आपको बैंक का ट्रांजैक्शन जो भी है स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एंट्री कैसे करोगे, देखो ये एटीएम वाला है, एटीएम विड्रा किया है 5,000 रुपये। ठीक है, ये डेबिट हुआ यानी पैसे निकाल लिया है। 20,000 रुपये 25,000 था, 5,000 रुपये इसने एटीएम से निकाल लिया है। तो आप इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो यहाँ पे आ जाओ। हमने क्या किया, 5,000 रुपये एटीएम से निकाला यानी कैश निकाल लिया। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कैश। ठीक है, कैश जब सर्च करेंगे फिर अपना अकाउंट नंबर लेंगे, अकाउंट लेंगे। यहाँ पे नहीं, हम कंट्रा मारेंगे। जब भी याद रहे, जब भी आप कैश या बैंक की एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए आप कंट्रा का यूज करना। यहाँ पे आप कैश लोगे, कैश लिया, देखो कैश लिया, और यहाँ पे जब स्पेस प्रेस किया तो बैंक का लिस्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक ले लिया और 5,000 रुपये हमने फिर से एटीएम हमने विड्रॉ कर लिया। और हम विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे देखो हमारा अमाउंट 10,000 रुपये हो गया, 10,000 रुपये कैश उधर कट गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमें हो गई। ये क्या हो गया, पेमेंट हो गया यानी कैश हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया 10,000 रुपये, किसी ने भेज दिए, 20,000 रुपये थे और ये 30,000 हो गए, यानी क्रेडिट हो गए। क्रेडिट मतलब क्रेडिट, इसमें जब स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट दिखे तो आप उसकी एंट्री आप रिसिप्ट में कर देना। ठीक है, एनएफटी से हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, F6 दबाएंगे। F6 इसलिए दबाएंगे कि हमें पता नहीं कि आपने कैश रिसिप्ट किया है या बैंक रिसिप्ट किया है। एनएफटी में किया है लेकिन किसने किया है ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंस में रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि जब भी हम इसको सस्पेंस क्लियर करने के लिए जो ओनर है उनसे हम बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम रिसिप्ट, अपने अकाउंट का, अपने अकाउंट लेंगे, बैंक का नाम लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे हम एक सस्पेंस क्रिएट करेंगे एक्स, यहाँ पे सस्पेंड अकाउंट अकाउंट क्रिएट करेंगे एक्स नाम का, और यहाँ पे जाएगा सस्पेंस में, सस्पेंस अकाउंट है, हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिसिप्ट हुआ कितना,
यहाँ पे 10,000, 10,000 रुपये हमको रिसिप्ट हुआ, 10,000 रुपये हो गया। तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको 1,000 10,000 रुपये आपको किसी पार्टी ने पेमेंट किया हुआ है, आपको रिसिप्ट हुआ है। और यहाँ पे देखो 10,000 था वो 20,000 हो गया। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम ये जो है, ये नंबर, चेक नंबर या रेफरेंस नंबर, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पे ये नंबर शो हो, बाद में आप क्लियर कर सको स्टेटमेंट देके अपने ऑनर से, जो भी हो आपकी कंपनी का, उनसे क्लियर करा सकते हो। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद से हमने तो रिसीप्ट कर लिया सर, ये 500 रुपये फिर से आ गए, यानी इंटरेस्ट आ गया इसका। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो आया है, इंटरेस्ट ये भी प्रॉफिट में ही जाएगा। यहाँ पर बैंक लेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट आया हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे लेजर बनाएंगे, बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग AYC अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिला, वो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। फिलहाल मैं इनडायरेक्ट इनकम में रख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हो। ये इनडायरेक्टली हो रहा है, जैसे आप पैसे जमा कर रहे हो। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट इनकम में ही रखा हूँ, और इसकी हम 500 रिसिप्ट कर लेंगे। ₹500 हमने रिसिप्ट कर लिया। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद जाते हैं यहाँ पे, फिर से हमने 3,000 रुपये पेमेंट कर दिया। यहाँ पे सुपर मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह लिया हमने और पेमेंट कर दिया। तो हम फिर से पेमेंट की एंट्री लगाएंगे, यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट वगैरह जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, एजुकेशनल वर्जन है। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया, अपना अकाउंट लेंगे और सुपर मार्केट में पेमेंट किया, जैसे सुपर मार्केट कुछ सामान वगैरह खरीदा, यानी हमने कुछ एक्सपेंस किया, मतलब कुछ ना कुछ खरीदा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्रोविजन स्टोर करके मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके खर्चे हैं ये 3,000 रुपये, हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। प्रोविजन स्टोर वाले को हमने सुपर मार्केट में 3,000 का कोई सामान वगैरह लिया और हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो ये रहा आपका पेमेंट। तो आपको ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको इसको देखना है तो आप बैलेंस शीट में जाना,
बैलेंस शीट में जाने के बाद करंट एसेट में जाना, और यहाँ पे आपको सिंडिकेटर, डेबिटर्स और बैंक एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपने कितने को सेंट्रल बैंक से आपने पेमेंट किया, आपको यहाँ पे सारे अमाउंट्स दिख जाएंगे। कितना पेमेंट हुआ, कितना आपने रिसिप्ट किया, कितना कैश की एंट्री की, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।